न्यूज़ 18 पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। महात्मा गांधी जी के पोते हैं, लेकिन ये उनकी एक ही इंट्रोडक्शन नहीं है, या ये उनकी इंट्रोडक्शन है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो हिस्टोरियन भी हैं, लिखते भी हैं, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत एक्टिवली अभी भी हैं इस एज में भी। हमारे साथ राजमोहन गांधी जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। अभी अगर हम बात करें, 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें पिछले 75 सालों में देखी हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं। अभी हम जहां पर खड़े हैं, अभी भारत जहां पर खड़ा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में बहुत तरक्की हुई है। पिछले 75 सालों में काफ़ी जगह हमने जो करना चाहिए था वो नहीं भी किया है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है। और ख़ास करके भारत की जनता में काफ़ी एक दूसरे को मदद करने की भावना भी कुछ हद तक आई है। वो मुझे आज भी देखने को मिलती है। मैं अभी अमेरिका में कुछ समय बिता करके वहाँ मैंने कॉलेज वगैरह में पढ़ाया है, और पिछले एक आध महीने में मैंने देखा है कि कैसे भारत के लोग एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उससे बहुत ही मेरा हौसला बढ़ता है। लेकिन सबसे गहरा अफसोस जो मुझे इस समय का है वो ये है कि हम बांट रहे हैं और नफरत को फैला रहे हैं, और नफरत का हम विरोध नहीं करते। नफरत को हम बढ़ावा देते हैं। ये मुझे बहुत चोट पहुंचाती है, और इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। भारत के लोगों में बहुत सारे गुण हैं, और अब तो समय ऐसा भी आ गया है कि सारा विश्व हमारा घर बन गया है। भारत में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो डायनेमिज्म है, जो क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए भारत का स्पेस जो है वो पर्याप्त नहीं है। पूरी दुनिया को भारत के लोगों की ज़रूरत है, और हमारे करोड़ों भारतीय अब दुनिया भर में बस भी गए हैं, और आगे और भी ऐसा होगा। इसलिए हमें अब कुछ पूरे दुनिया को अपना मानकर चलना होगा, और पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, ऐसा मानकर चलना होगा। महात्मा गांधी जो सपना देखते थे भारत के लिए, या जिस तरीके का भारत वो सोचते थे, क्या 1947 के बाद वैसा भारत बना, या हम उस राह पे चल रहे हैं या चल रहे थे? काफ़ी हद तक तो बना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया जिसमें हमने बराबरी का हक सबको दिया, और आज़ादी का हक सबको दिया, और कि ये भारत सबका है, ऊंच नीच का नहीं है, हिंदू मुस्लिम अलग का सबका है, गरीब से गरीब का है, क्रिश्चियंस का है, जो नास्तिक हैं उनका भी है, जो हिंदू हैं उनका तो है ही। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गांधी जी के सपने के अनुसार ही था, और काफ़ी कुछ सरकार ने ऐसा भी किया जिससे काफ़ी मदद जनता को मिली है, सब सरकारों ने, नई पुरानी सरकारों ने। लेकिन ख़ासकर जो मैंने जो नफ़रत की बात की और जो बराबरी की बात की, वो ऊंच नीच का मामला भी चल रहा है, और जगह जगह पर ठोकर लोग खाते हैं, करप्शन भी बंद नहीं हुआ है। तो और इतनी सुसाइड्स भी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है सबको। तो देखिए, इस महान देश और इस विशाल देश की विशाल जनसंख्या को संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन काफ़ी तरक्कियाँ भी हुई हैं। लेकिन अगर गांधी आज होते तो गांधी संतुष्ट तो नहीं होते। वो कहते कि कुछ काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन अब काफ़ी कुछ करना है, और उसके लिए हमें मेहनत करनी है, और ज़रूरत हो तो संघर्ष भी करना होगा। क्या गांधी जी आज भी संघर्ष कर रहे होते? ज़रूर, बेशक। ख़ास करके जो नफ़रत का वातावरण है, अब देखिए, लोग आजकल भूल गए हैं 1947 का जो वातावरण था, उसमें बहुत जहर था, बहुत नफ़रत थी। उसका सामना गांधी जी ने किया, और नेहरू जी ने, और औरों ने भी। और 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कई सालों तक
तो ऐसा लगा भारत के लोगों को, दुनिया को भी आश्चर्य हुआ कि भारत में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, कैसे ये लोकतंत्र चला रहे हैं, बराबरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल की समस्याएं जब इतनी ज़बरदस्त हैं तो हमें लगता है कि अरे भाई कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ हो गया था। और इसलिए अगर 1946-47 में नफरत की जो लहर थी उसको हम रोक पाए तो आज जो है, आज भी हम शायद रोक पाएंगे। अच्छा, गांधी जी के बारे में हम जब बात करते हैं, खास करके पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो पंजाब में उनको बहुत सारे लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। खास करके जब हम शहीद आज़म भगत सिंह की बात करते हैं कि वो गांधी जी रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल आप अपने सेशन में ये बात कर रहे थे कि वी ब्लेम गांधी फॉर मैनी ऑफ द थिंग्स ही डिडंट डू इन हिज ओन टाइम एंड ही डिडंट डू इन आवर टाइम ऑल्सो। तो इसको आप, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या कहीं पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है? मैं गांधी जी के बचाव करने के लिए नहीं आया। वो भी एक इंसान थे, वो कोई ईश्वर तो नहीं थे। हर इंसान में कमजोरियां होती है, हर इंसान कुछ कमियां होती हैं। इसलिए अगर गांधी जी को हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें क्रिटिसिज्म सही तरीके से करनी चाहिए। लेकिन उनके जो विचार हैं, जो गांधी विचार है कि दोस्ती होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, जो गरीब है उसके बारे में चिंता रखनी चाहिए, ये भारत सबका है, ये विचार, इसको मैं वो क्रिटिसाइज करे तो उससे मैं संघर्ष करूँगा। गांधी जी को क्रिटिसाइज करे तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अब जैसे भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह का सवाल है, बहुत सही सवाल है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि 1930-31 में गांधी जी एक रेबेल थे। जैसे शहीद आज़म भगत सिंह एक रेबेल थे, मोहनदास करमचंद गांधी भी भारतीय ब्रिटिश रूल का शत्रु था और उन्हें ब्रिटिश सरकार शत्रु मानती। तो ऐसा सोचना कि गांधी जी कहते तो वो बच जाते, तो ये एक हिस्टोरिकली सही नहीं है। अच्छा, एक और बात जानने की है कि उस जमाने में ऐसा एक कानून था अंग्रेजों का कि अगर एक पुलिस अफसर को कोई मारता है तो उसकी डेथ सेंटेंस को कोई भी नहीं रोक सकता है। गांधी जी ने बहुत कोशिश की, वाइसरॉय से मिले, 2-3 बार चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन वाइसरॉय ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा रूल ऐसा है कि अगर कोई पुलिस अफसर को मारता है तो उसकी डेथ सेंटेंस हम नहीं हटा सकते। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि जब गांधी जी की बात नहीं मानी गई वाइसरॉय, तो गांधी जी को कहना चाहिए था कि मैं तो अब इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, मैं नहीं जाऊंगा। ये गांधी जी ने नहीं किया। तो अगर लोग उन्हें ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जब उनकी मांग स्वीकार नहीं हुई तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था इंग्लैंड में बातचीत, दैट कैन बी ए लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। लेकिन ऐसा मानना कि गांधी जी उनकी जान बचा सकते थे, ये इसके लिए कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हुए आप बहुत इमोशनल हुए, कल आपकी आंखों में आंसू आ गए थे और आपने कहा कि बहुत सारे झूठ उनके बारे में फैलाए जा रहे हैं और जो आपके लिए बहुत पेनफुल हैं। मैं उन झूठ को क्यों दोहराऊं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहुत सारे उनके बारे में झूठ फैलाए गए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि नेहरू वॉज परफेक्ट, नेहरू भी इंसान थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिसीज़ में काफ़ी कमियां रही होंगी, कुछ कमियां मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम भी किया आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले। और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 14 साल वो जेल में गए, 14 साल जेल बिताए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए। और उनके बारे में, ऐसे इंसान के बारे में झूठ फैलाना, इसे तो ये कैसी जिंदगी है? क्या हम सिखा रहे हैं अपने देश के लोगों को कि एक नेक आदमी के बारे में हम झूठ फैलाएं, जिसने इस देश के लिए त्याग किया हो, उसके बारे में झूठ फैलाना तो उसे तो मैं एक बहुत ही पाप, क्या बहुत ही क्या कहूँ, तो ज़रूर मुझे दुख हुआ।
क्योंकि मैं तो उन्हें स्वयं जानता भी था। मैं छोटा था लेकिन मैं उनसे मिल चुका हूँ कई बार। लेकिन उसके अलावा अगर मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता और गांधी नेहरू का कोई भी संबंध नहीं होता, लेकिन सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि उसने वो इतनी बार जेल गए, उन्होंने इतनी सैक्रिफाइस की और देश के लिए इतना काम किया, ऐसे ज़बरदस्त और नेक इंसान के बारे में इस प्रकार के झूठ फैलाना, ये तो बहुत ही। अभी की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसके तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अगले 20-25 साल कहीं नहीं जा रहे। ऑपोजिशन काफ़ी वीक हुआ है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसको कौन चलाएगा, उसको लेकर विवाद पार्टी के अंदर से भी उठते रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है। आप फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं पास्ट के बारे में कह सकता हूँ, फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन पास्ट को देखते हुए आप कुछ, नॉट इवन अ प्रेडिक्शन, बट आप कैसे देखते हैं कि क्या जो रूलिंग पार्टी कह रही है वो होगा, या ऑपोजिशन जिस तरीके से आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? किस्म की भविष्यवाणी करने के लिए मैं तैयार हूँ ना, उसमें कोई अकल है, वो बिल्कुल बुद्धूपन होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा काम हो। अगर रूलिंग गवर्नमेंट से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ऑपोजिशन से हो जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। बस मुझे एक ही दुख ज़रूर है रूलिंग पार्टी से कि जब अन्याय होता है और नफ़रत फैलाई जाती है और ऐसे कॉल किए जाते हैं कि इनको बॉयकॉट करो, इनको मारो, इनको छोड़ो, इनको पाकिस्तान, तो ऐसा जब होता है तो कोई भी शब्द ऊंचे प्लेटफॉर्म से नहीं आता है उसके खिलाफ, तो मुझे ज़रूर दुख होता है। सिर्फ सरकार के जैसे हिंदू प्लेटफॉर्म है, अब जैसे जब कई इस्लामिक नेशन में भी बहुत एक्सट्रीमिज़म और एंटी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ हुआ है, क्योंकि वहाँ भी कुछ तो ऐसे मुसलमान स्कॉलर्स थे जो कहते थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे दुख है कि हिंदू प्लेटफॉर्म से या सरकारी प्लेटफॉर्म से नफरत जब को बढ़ावा दिया जाता है तो लोग आपत्ति नहीं उठाते हैं। ये ज़रूर मेरा दुख है, लेकिन अगर ये सरकार अच्छा काम करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हल क्या है? क्योंकि आप कल बात कर रहे थे कि यहाँ पर 100% नेबर्स हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो हल क्या है सबका? जो आप नफरत की बात करते हैं उसका हल क्या है? तो जैसा मैंने कहा, आपने याद दिलाया कि हम कहते हैं कि इतने 80% हिंदू हैं, 16% मुसलमान हैं, 15%, 2% सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं, इतने ओबीसी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे हम यहाँ 100% पड़ोसी हैं, तो अगर पड़ोसी के बारे में कुछ हम जानकारी हासिल कर दें और ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद भी कर दें तो क्या पाप होगा? हम पड़ोसियों को जानते ही नहीं हैं। जैसा मैं कई बार मैं लिख चुका हूँ, वी हैव opinions about one another, we don't have information or knowledge about one another। हम ना उनकी बात पढ़ते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं। तो औरों की बात सुने, औरों की बात पढ़ें, और अगर हम अच्छे नेबर्स बन जाएं, छोटी सी मदद कर पाएं, तो एक दूसरे को जानने से नफरत कम। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजमोहन गांधी जी, जिन्होंने आज की पॉलिटिक्स के बारे में बात की, महात्मा गांधी जी के बारे में बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात की, और जो नफरत का वातावरण वो देखते हैं भारत में, उसको लेकर हल क्या है, हल तलाशने में हम सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि नफरतें कम हों दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो उसके लिए भी उनका सुझाव है कि हम एक दूसरे को जानें, तभी नफरतें कम होंगी। तो मैं अर्शदीप संधू फॉर न्यूज़ 18, थैंक यू।